तो आज हम जा रहे हैं इको पार्क और इको पार्क का डिस्टेंस जो है नागपुर से 20 से 25 किलोमीटर या हो सकता है 30 किलोमीटर हो सकता है। तो नागपुर से हम निकल गए, पहले तो हमें जाते-जाते दिखा कोराडी मंदिर का गेट। वो जो गेट था बड़ा-सा, वो कोराडी मंदिर का गेट था और ये है पाटन सावंगी वाला एरिया। पाटन सावंगी वाला एरिया से हमने डायरेक्टली जंप किया इको पार्क में। यह है इको पार्क का एंट्रेंस। यहाँ पे था टिकट घर, यहाँ पे टिकट काउंटर था। हिंदी में मराठी में टिकट घर ऐसे बोलते हैं। तो टिकट काउंटर से टिकट लेके 30 रुपए यहाँ पे पर पर्सन की टिकट थी। यहाँ से एंटर होते ही हमें ये बैम्बू का एक अच्छा सा मतलब ये गेट टाइप का दिखा एंट्री करने के लिए अंदर। और यहाँ से हम अंदर जाते जाते मेरी फैमिली आई थी तो मैं उन्हें भी ढूंढने के लिए लगा और फिर फैमिली के साथ घूमने लगे हम यहाँ पे। पहले तो फैमिली को मिलके हमने झूला झूला, झूले में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये मेरे जीजू और ये मेरी दादी है, तो इनने भी झूला झूले। उसके बाद दीदी थैला लेकर दूसरे झूले पे जाने की कोशिश। ये यहाँ पे हमने सब लोगों ने राइड की। ये जो झूला था बहुत बड़ा था, यहाँ पे हमने सभी ने मिलके राइड की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इको पार्क बोले तो बहुत ही अच्छी प्लेस है। मेरा घर जो है, मेरा गाँव इको पार्क से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, हार्डली 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और वहाँ पे मैं अभी तक नहीं गया। मैं हैरान था कि यार मैं अभी तक क्यों नहीं आया यहाँ पर। पूरा नागपुर मैंने घूम लिया पर इको पार्क नहीं घूमा। और वो मेरा भतीजा था, मेरा छोटा भतीजा। यहाँ से ये है व्यू इको पार्क का, जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा और शांत। अगर आपको ऐसे लग रहे हैं कभी कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डिप्रेस टाइप या फिर रिफ्रेशमेंट की अगर आपको ज़रूरत है, तो आप इको पार्क में एक बार विज़िट ज़रूर दे सकते हो। और ये था पूल एरिया। यहाँ पे स्विमिंग करना अलाउड नहीं था बट छोटे बच्चे जा रहे थे। यहाँ पे हमेशा अलाउड नहीं रहता है पैर वगैरह रखना, बट इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस बार छोटे बच्चों ने यहाँ पे स्विम भी की। पानी भी अच्छा खासा ही था, ज़्यादा गंदा नहीं था पानी, तो स्विमिंग कर ली। और यहाँ से जो ये वेव भी आ रहे थे पुल के, ये मेरी भांजी जो थी वो बोल रही थी कि पापा को कि मुझे स्विम करना है, बट कपड़े हमने लाए नहीं थे, हमें कुछ आइडिया नहीं थी, उसकी वजह से की नहीं। और ये मेरा बड़ा भतीजा जो कि स्विम कर रहा है, ये छोटे-छोटे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एन्जॉय किया पूरे कपड़े निकाल के। बस पैंटी पे इन्होंने स्विमिंग की यहाँ पे। जीजू का भी बहुत मन था यहाँ पर स्विम करने का बट कपड़े नहीं लाए थे, इसी वजह से स्विमिंग नहीं करनी पड़ी। और ये जो छोटे-छोटे बच्चे देख रहे हो, ये दोनों हार्डली 6-7 महीने के होंगे और ये इतने अच्छे से स्विमिंग कर रहे थे, इनको बहुत ही एन्जॉय हो रहा था, बहुत एन्जॉय कर रहे थे ये लोग स्विमिंग करते-करते। बस बैठे थे पानी में, उनको ज़्यादा डीपली नहीं रखा था। और ये था जंगल वाला एरिया। आप जब अंदर तक जाओगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये हम किसी जंगल में ही आ गए हैं, इस टाइप का। और ये थे एक राइड जो कि झूला था, जो तार होता है, जो बड़ा वाला तार, उससे इन्होंने एक झूला बनाया था, ये लकड़ी वाला, जो कि इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। बहुत एन्जॉय किया हमने उसको भी। और ये नेक्स्ट राइड के लिए हम गए तो यहाँ पे भी एक-एक टायर वाला झूला था, जिस पे इन्होंने सेम लकड़ी की जगह पे टायर्स को इनबिल्ट किया था और उससे हम चलते थे। और ये लोग डर रहे थे इस झूले में आने से। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें ये वाला पार्ट भी लगा। और ये सब करने के बाद हमने कर लिया अपना लंच, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये आते-आते मैं थोड़ा-सा ये इनकी टिंगल भी ले रहा था कि झूले को झुला के गिराने की कोशिश कर रहा था, मतलब डराने की। ये राइड कंप्लीट करने के बाद हम चले गए खाने के लिए जगह ढूँढने के लिए। ये देख सकते हो आज का व्यू भी बहुत ही ऑसम था, बहुत ऑसम लग रहा था सब कुछ यहाँ पर देखने में। और हमने यहाँ पर बैठने की कोशिश की बट यहाँ पे जो थे चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ना बैठते हुए हम डेडिकेटेड प्लेस पे चले गए जहाँ पे खाना खाना अलाउड था, तो वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे हमने घर से ही हमने पैक कर लिया था, पुलाव लाया था, दीदी के यहाँ से पुलाव आया था तो उसी को पैक कर लिया। और ये छोटा-सा कुआँ भी था यहाँ पे। पानी क्यों तो भी ऐसे गंदा दिख रहा था बट ये पुराने समय वाला ही ये रील टाइप का था, जो कि देखने में बहुत अच्छा था। बकेट वगैरह थी नहीं तो फिर ट्राई करते हम पानी निकालने का। और पानी तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था, बहुत ज़्यादा डीप नहीं था।
और इसे क्या कहते हैं आपके लैंग्वेज में, हमारे मराठी लैंग्वेज में इसे बंडी कहते हैं। ये आजकल ज़्यादातर दिखाई नहीं देती है, ये गाँव में ही दिखती है, बट इन्होंने यहाँ पे एज़ अ शो पीस रखा था और यहाँ पे हमारी सभी मंडली बैठ गई। यहाँ पे हमने बैठ के अच्छे से अपना लंच किया। पुलाव भी ऑसम था। ये सब करके मैं चला गया बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को खेलने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था और ये मेरा छोटा भतीजा बहुत बदमाशी करता है जावा, तो ये बहुत बदमाशी कर रहा था। इन्होंने खाना खाने के बाद इनको पैकेट तो कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए, तो इनको पैकेट लेके दिए थे चिप्स के। ये वही एन्जॉय कर रहे थे छोटे बच्चे। और ये इसको देख लो, देखो कैसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग करता है। और फिर यहाँ से डायरेक्टली निकल गए हम और एक्सप्लोर करने के लिए। जाते-जाते हमें ये वाला भी दिखा, ये जैसे झूला टाइप का था, यहाँ पे उसे चढ़ना था, छोटे-छोटे बच्चे चढ़ भी रहे थे यहाँ पे। और फिर जाते-जाते गार्डन इतना बड़ा था कि आप अगर दिन में आओगे तो आपको दिन भर मतलब घूमते-घूमते ही आपका टाइम निकल जाएगा, बट ये गार्डन खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा गार्डन था। यहाँ से और आगे जाते ही ऐसे फिर से एक जंगल आ गया था, जहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे डेवलपमेंट नहीं किया था, इन्होंने बस रास्ता बनाया था और पूरा जंगल ही जंगल वाला एरिया था, यहाँ पे कोई गार्डन वगैरह नहीं था, बस जंगल-जंगल ही दिख रहा था। और यहाँ पे जो ये बैम्बू का घर बनाया था इन्होंने, आर्टिफ़िशियल था बट लग बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रहा था। ये जो पूल्स वगैरह बनाए थे इन्होंने चढ़ने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे इस जगह की ब्यूटी को। और ये बैम्बू का ट्री आर्टिफ़िशियल था बट बहुत मस्त लग रहा था। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बादल भी बहुत आ गए थे, इसकी वजह से हमने इसको एन्जॉय नहीं किया, मैं गया नहीं यहाँ पे। फ़ोटोज़ वोटोज़ नहीं निकाली यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक रेलवे की पटरी भी थी, यहाँ पे एक ट्रेन भी चलती है जो कि पूरे इको पार्क को दिखाती है कि इको पार्क में क्या-क्या है करके। इसकी टिकट थी मेबी ₹50 पर पर्सन। और यहाँ से निकलते ही हम चले गए एक गार्डन में। इधर साइड हमने पूछा कि आगे तक कुछ है क्या? तो इन्होंने बोला कि कुछ है नहीं। इस व्लॉग में मैं ज़्यादातर दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं ज़्यादा घूमा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था जाते-जाते और बादल बहुत आ गए थे, बारिश भी बहुत हुई थी उस दिन। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर घूमा नहीं। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगा तो फुल वीडियो करूँगा। यहाँ पे एक ग्रीन जिम भी दी थी। गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रीन जिम मिलती है हर एरिया में, यहाँ पे भी एक ग्रीन जिम थी और ये छोटा-सा गार्डन था और इधर से खत्म हो गया था। बट साइड से जब हमने देखा, साइड से एक रास्ता था, उधर से हम जब गए, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग था। ये देखो छोटा बदमाश। छोटा बदमाश अपने ही मस्ती में चूर था, वो अपना ही एन्जॉय कर रहा था। जाते-जाते हमने देखा कि एक बहुत बड़ी स्लाइड दिखी मुझे, बहुत बड़ी। वो क्या था मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था वो क्या था करके। ये देखो व्यू पूरा 360 व्यू यहाँ का। और ये लंबा-लंबा बड़ा-सा क्या था वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बट इसके आगे और अच्छी सी प्लेस थी जो कि पूरी मतलब आर्टिफ़िशियल पत्थर से बनाई थी बट लग बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थी। ये वाली प्लेस जो है, ये गुफ़ा टाइप की बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे बैठ के भी बहुत अच्छा शांत-सा लग रहा था। अगर कोई अगर चाहे तो यहाँ पे आके मेडिटेशन भी कर सकता है। यहाँ पे इतनी शांतता थी कि बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ से हम डायरेक्टली निकल गए। ये एक इन्होंने हॉल टाइप भी बनाया था जहाँ पे बहुत सारे चेयर्स रखे थे। मतलब एक हॉल टाइप ही था वो। और फिर यहाँ से निकलते ही हम निकल गए फिर घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और बारिश का भी मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कुछ-कुछ चीज़ें हमने एन्जॉय नहीं की, बस जाते-जाते यही सब आपको दिखा रहा हूँ जो साइड-साइड में जो दिख रहा है आपको। मुझे वहाँ पे वो जो फाउंटेन रखा है ना, वो फाउंटेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा मन था देखने का, बट बिजली वगैरह बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, तो मन नहीं हुआ जाने का, क्योंकि वो छोटे-छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ, तो डर लग रहा था उनके साथ। ये वाला जो फाउंटेन था, ये बहुत अच्छा था। यहाँ से जो थोड़ा-थोड़ा वाटर जो है वो स्प्रिंकल हो रहा था चारों तरफ। और ये एक यहाँ पे इन्होंने आर्टिफ़िशियल फाउंटेन टाइप का बनाया था, ये भी बहुत अच्छा कामिंग लग रहा था। यहाँ का जो नेचर था, यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कामिंग था। अगर आपने कभी देखा नहीं है इको पार्क, तो एक टाइम आप जाओ ज़रूर। अगर आप एक टाइम विज़िट करने चले गए तो आप नेक्स्ट टाइम हमेशा यहाँ पे आओगे। ये मेरा